अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसा शहर है जो सल्तनतों से भी पुराना है। एक ऐसा शहर जिसने सिकंदर आजम के कदमों की आहट सुनी, मुगलों की ताकत को उभरते और गिरते देखा और आज भी अपनी कहानी सुना रहा है। उस शहर का नाम है भेरा। आज सिर्फ हम तारीख नहीं पढ़ेंगे, आज हम वक्त में सफर करेंगे। कदीम जमाने में भेरा एक खुशहाल सल्तनत था। यूनानी मौरख आर्यान जो सिकंदर आजम की मुहम्मद पर लिखता है, दरिया जेहलम के किनारे एक ऐसी रियासत का जिक्र करता है जिसे वो सूफी थीस की सल्तनत कहता है। भेरा नाम का सबसे पहला तहरीरी सबूत चीनी बुद्ध राहिब और स्याह फाहियान जो कि 400 ईस्वी में इस इलाके से गुजरा। उसने अपने सफरनामे में इस शहर का नाम भेदा लिखा। यही लफ्ज बाद में वक्त के साथ भेरा बन गया। बरतानवी माहिर आसार कदीमा अलेक्जेंडर कनिंघम के मुताबिक भेरा का कदीम नाम भद्रावती नागरी था जो कि राजा भद्र सीना से मंसूब था। कदीम जमाने में भेरा एक खुशहाल सल्तनत था। भेरा इसलिए मशहूर नहीं था कि वो एक बहुत बड़ा शहर है, बल्कि इसलिए कि वो एक अहम मकाम पर वाक़या था। वस्ती एशिया और बरसगीर के दरमियान तिजारती रास्तों के करीब सरखेज जमीन और दरिया के साथ यहाँ से ताजर, मुसाफिर और उलमा गुजरते रहे। ताजर और काफले अफगानिस्तान और वस्ती एशिया से आते, जेहलम के किनारे इस शहर में क़याम करते और अपनी राह को जाते। ये शहर एक पेचीदा रास्तों का मरकज था जिन्हें देखकर मामूली सफर करने वाला भी रास्ता भूल जाता। कहा जाता है कि इसीलिए इस शहर को कहा जाने लगा बीरा, यानी रास्ते में गुमशुदा। वक्त के साथ ये नाम बदल कर भेरा हो गया। ये शहर एक फौजी नुक्ता भी था जहाँ से हर आने वाली लश्कर अपनी कार्रवाई शुरू करती और इसी अहमियत की वजह से कई हमला आवर इस शहर पर बारहा छा गए। 11वीं सदी में महमूद गजनवी ने बजी राय को शिकस्त दी और शहर को लूटा। 13वीं सदी में चंगेज खान के लश्कर ने भेरा पर हमला किया और 1519 में बाबर ने इसे फतह करके एक माह तक यहाँ क़याम किया। 1540 में शेर शाह सूरी ने यहाँ पे एक अजीम मस्जिद तामीर करवाई और इसकी मौजूदगी आज भी हमें उस जमाने की शान की याद दिलाती है। आज का भेरा एक छोटा सा शहर है जो तारीख के औराक में छुपा हुआ है। यहाँ सर्कुलर रोड पर चलते हैं जो कभी इस शहर की दीवारों के किनारे थे। इन दीवारों के अंदर एक मुकम्मल शहर आबाद था, तंग गलियां, मसरूफ बाजार और एक मुनज़्ज़म शहरी निज़ाम। भेरा की तारीख का एक हैरान कुन पहलू इसके 7 दरवाजे हैं। एक जगह पे इनका जिक्र 8 या 9 भी हुआ है, लेकिन ये दरवाजे सिर्फ रास्ते के लिए नहीं होते, ये होते थे हिफाजत के लिए, तिजारत के कंट्रोल के लिए, शहर की शनाख्त के लिए। हर दरवाजा किसी खास शहर या इलाके की तरफ खुलता था। इन दरवाज़ों का मतलब कि ये शहर एक अहम, मजबूत और मुनज़्ज़म था। लेकिन आज वक्त बदल चुका है, शहर फैल गया है, लेकिन भेरा के दरवाजे आज भी हमें याद दिलाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं। ये शहर न सिर्फ मसाजिद का घर था, बल्कि हिंदू मंदिरों और गुरुद्वारों की बाक़ियात भी यहाँ महफूज हैं। यहाँ की एक कदीम इमारत जो कि पहले एक गुरुद्वारा था, अब एक इमाम बारगाह में तब्दील हो चुकी है। ये इमारत यूरोपीय अंदाज में तामीर शुदा है, जिसमें कुशादा मीनार, झरका और खूबसूरत लोहे के काम देखने को मिलते हैं। दीवारों पर आज भी गरम मुक्की में लिखावटें मौजूद हैं जो हमें बताती हैं कि ये इमारत कभी किसी के लिए मुकद्दस थी। भेरा मसाजिद का शहर है। हर गली में एक मस्जिद, खिलजी मस्जिद, अफजानी मस्जिद, गोरनिया वाली मस्जिद और सबसे शानदार शेरशाही मस्जिद है। 1540 में इस शानदार मस्जिद की बुनियाद रखी गई। इसकी 3 गुंबदें और अफगान तर्ज की मामारी आज भी दिल को महू कर देती हैं। भेरा में हिंदू मंदिरों के भी बाक़ियात मौजूद हैं। बाउली वाला मंदिर जेहलम के किनारे खामोश खड़ा है। नगियों वाला मोहल्ला में शिवा मंदिर, यहाँ हर पत्थर में कदीम तहजीब की झलक मौजूद है, मगर वक्त और गफलत ने इन इमारतों को ज़वाल की राह दिखा दी। यहाँ के लोग कभी सभी मजहबों के साथ मिलजुल कर एक साथ रहते थे और हर घर, हर गली अपनी एक कहानी सुनाती है। पार्टीशन के बाद भेरा के हिंदू और सिख
यहाँ से तो चले गए मगर उनकी यादें आज भी जिंदा हैं। ये शहर जो कभी तिजारती रास्तों का मरकज था, आज अपनी पुरानी दीवारों और गलियों में खामोशी से तारीख सुनाता है। भेरा फुल्ला दशहरा जो खुल गया मुरझा गया, लेकिन खुदा की रजा से आज भी अपनी कहानी सुना रहा है। भेरा सर्विस एरिया मोटरवे M2 पर वाक़या है, जो कि आजकल भेरा की पहचान बना हुआ है। जब कभी आप वहाँ पे रुकें तो भेरा की इन तारीखी गलियों में जरूर जाएं। भेरा की मेहंदी अपने कुदरती अज्जा और रंग की वजह से पूरे मुल्क भर में मशहूर है। और भेरा की फेनियों की तो क्या ही बात। इस्लाम के फैलाव के बाद भेरा एक अहम मुस्लिम शहर बन गया। यहाँ उलमा आए, सूफिया बसे, मदरसे कायम हुए। मसाजिद सिर्फ इबादत गाहें नहीं थी बल्कि तालीम, समाजी ज़िंदगी और इस्लाह का मरकज़ थी। इस्लाम ने भेरा की तारीख को मिटाया नहीं बल्कि इसमें एक नया रंग शामिल किया। तो ये था आज का हमारा एक सफ़रनामा। अगर कोई इस वीडियो में कमी पेशी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और याद रखें कि हर कहानी ख़त्म होती है लेकिन यादें ज़िंदा रहती हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।